हाथरस हादसे से जुड़ी तमाम अपडेट्स इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, क्योंकि मृत्यु लोक का सत्संग दिखाई दिया। लाशों का मंजर देखकर पूरा देश दंग है और जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक 116 लोगों की जान गई है और 20 लोग घायल हैं और इसमें महिलाएं बड़ी तादाद में हैं। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है मुख्य सेवादार पर, लेकिन बाबा का नाम इसमें नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जिस सत्संग को लोग सुनने गए थे, जिसमें मन की शांति के लिए लोग गए थे, उन लोगों को क्या पता था कि वो वहां से वापस नहीं लौट पाएंगे। ये 6 तस्वीरें आपके सामने इस पूरे घटनाक्रम की। आप देखिए कि लाखों की संख्या में जो लोग थे वो भोले बाबा जिसका प्रवचन सुनने के लिए गए थे लौटे नहीं है। 116 लोगों की जान चली गई है। और देखिए, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सत्संग के बाद कैसे जो भगदड़ थी वहां पर मच गई। कहा जा रहा है कि बाबा को छूने के लिए, बाबा जहां जहां जा रहा था उसके पैरों की मिट्टी छूने के लिए लोग आगे बढ़े और देखते देखते वहां पर भगदड़ मच गई। एक के नीचे एक जो लोग हैं वो दबते चले गए। 116 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा जो लोग हैं वो अब तक घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में अभी तक भर्ती करवाया गया है। और इस हादसे के बाद किस तरीके की चीख पुकार मच गई, इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है और पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। और एक बड़ा खुलासा हाथरस सत्संग हादसे पर यह है कि बाबा ने 100 सेवादार लगाए थे सत्संग में। सूत्रों से जानकारी मिल रही है हादसे में सेवादारों की भूमिका है। सेवादारों ने भीड़ को बलपूर्वक रोका था, लाठियों के दम पर रोका, डराया, धमकाया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। 100 सेवादार बताए जा रहे हैं जिन्हें लगाया गया था और मुख्य भूमिका इस हादसे में इन सेवादारों की ही मानी जा रही है। बलपूर्वक भीड़ को रोका गया, लाठियों के दम पर रोका गया, डराया गया, धमकाया गया। हमारे तमाम सहयोगी तमाम अपडेट्स लेकर इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, सेवादारों की भूमिका के बारे में अभी हम बता रहे हैं और सूत्र कह रहे हैं कि इन्हीं की भूमिका थी, इन्होंने लाठी डंडे के दम पर वहां पर लोगों को रोका। क्या बात है, पूरी बताएं। देखिए, जिला प्रशासन से मेरी बात हो रही थी तो सोर्सेस पे उन्होंने ये बताया कि जब हमने जांच की तो पाया कि सेवादार लगभग 100 से ज्यादा वहां मौजूद थे और वो इस प्रवचन के दरमियान सुरक्षा और अनुशासन की भूमिका निभा रहे थे कि उन्हें रखना था। तो ऐसे में जब बाबा का प्रवचन खत्म हुआ, बाबा निकल गए वहां तो और निकलने की कोशिश कर रहे थे। उस दरमियान सेवादारों ने कहा कि जब तक बाबा निकल न जाएं तब तक आप यहां से हिलेंगे नहीं। और ऐसे में भीड़ चूंकि वहां उमस थी, गर्मी थी और सेवादार लाठी के बल पर अपने बल प्रयोग करके उन सारे प्रवचन जो सुनने लोग आए थे, भक्त आए थे, श्रद्धालु आए थे, उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें एक तरीके से धक्का मुक्की करके और कहीं कहीं बल प्रयोग करके, क्योंकि उनका ये कहना था बाबा के चरणों का धूल लोगे तो ये प्रसाद की भूमिका होगी और प्रसाद ग्रहण करोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। और ऐसे में जो श्रद्धालु निकलकर बाहर जाना चाह रहे थे गर्मी से, उमस से, उन्हें वो जबरदस्ती वहां रोके। और जब भीड़ का सैलाब आगे बढ़ा और सेवादारों की लठ वहां जब चलने लगी तो ऐसे में भीड़ पीछे की तरफ मूव की और पीछे से आती हुई भीड़ और सेवादारों के द्वारा धक्का के द्वारा जाती हुई भीड़ के आपस में लड़ने भिड़ने की वजह से एक भगदड़ की स्थिति मची और फिर बाबा का जो पैरों का जो धूल था उसे उठाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। जिला प्रशासन ने जो रिपोर्ट बनाई है, जो शासन को सौंप रही है और जो मुख्य सचिव को और डीजीपी को दी जा रही है और यही रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक जाएगी, जिसमें सबसे बड़ी खलनायक की भूमिका सेवादारों की चिन्हित की जा रही है। बाबा की भूमिका नहीं मानी जा रही है और बाबा के ऊपर मेरे जानकारी के हिसाब से एफआईआर नहीं होगा। कारण यह है कि बाबा पर एफआईआर इस लिहाज से नहीं होगा, उसके शासन के 2 तर्क हैं। तर्क यह है कि बाबा जब बाबा की भूमिका नहीं है तो बाबा की लोकेशन अभी तक क्यों नहीं मिल पाई है, बाबा छुपा हुआ अभी तक क्यों है, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दें। हाथरस हादसे के चश्मदीदों का बड़ा खुलासा, बाबा के जाने के बाद यह हादसा हुआ है। चश्मदीद ये कह रहे हैं, बाबा ने कहा भीड़ ज्यादा आ गई है, संभल कर जाना। बाबा ये कहकर कि 4,30,000 लोग आ गए हैं। चश्मदीद बोले कोई पुलिस वाले मौजूद नहीं थे। कैसे हुआ हादसा? भैया नीचे गए, बहुत पब्लिक ऊपर लेकर गई, भीड़ ज्यादा थी, ज्यादा तो भगदड़ मच गई। हाँ, भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले आ कितने लोगों की गए। मौत हो गई बता रहे हैं?
बहुत रोग की हो गई है। एकदम सत्संग हुआ था जी भोले बाबा का। हाँ भोले बाबा का एकदम होता खत्म होएगा। खत्म होने के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हतकाए सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हतकाए वो नालों सो तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से भगदड़ दबने से मौत हुई है। दबने से एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे ही गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक से ऊपर में चढ़ गए वो। सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले भगदड़ की वजह गए। से। एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या, हाँ और एक 9 साल को चोरा मेरो। प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं।